जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आपका इस चैनल पर, जहां पर हम रेलवे की हर सीरीज चला रहे हैं, यानी कि आरपीएफ, एनटीपीसी एंड मोस्ट ऑफ द ग्रुप डी के सभी मोस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारी ये, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट एंड क्रैक अ एग्ज़ाम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? ऑप्शन ए हमारा, इनमें से हमारा राइट कौन सा होगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था एंड कब हुआ था? इनमें से हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो नोट। या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? ऑप्शन ए चंपारण में किया था, या ऑप्शन बी खेड़ा, या ऑप्शन सी अहमदाबाद, या ऑप्शन डी बरदौली। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? हमारा इनमें से राइट होगा ऑप्शन। बताइए इनमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा इनमें से होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चंपारण में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ये कहाँ हुआ था? चंपारण में 1917 में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, गांधी जी की किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद के, या ऑप्शन बी रामदयालु सिंह, या ऑप्शन सी धर्मवीर प्रसाद, या ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। गांधी जी किसके निमंत्रण पर गए थे चंपारण? हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? गांधी जी किनके निमंत्रण पर गए थे चंपारण? हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा इनमें से राइट होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि धर्मवीर प्रसाद। गांधी जी धर्मवीर प्रसाद के निमंत्रण पर चंपारण गए थे। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 4, चंपारण में किसानों की कौन सी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए 3 काठिया पद्धति लागू की गई थी? चंपारण में किसानों की कौन सी फसल? हमारे इनमें से कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए कपास, या ऑप्शन बी नीली, या ऑप्शन सी शोरा, या ऑप्शन डी मसाले। चंपारण में किसानों की कौन सी फसल जिसने 3 काठिया पद्धति को लागू की गई थी? हमारे इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा बताइए इनमें से राइट हमारा ऑप्शन। हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 3 काठिया पद्धति लागू की गई थी कौन सी फसल पर? हमारा इनमें से राइट होगा ऑप्शन बी, यानी नील। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हो, अल हिलाल एवं कॉमरेड पत्रिका का संपादन किसने किया था? अल हिलाल एवं कॉमरेड पत्रिका का संपादन किसने किया था? और जो पत्रिका का संपादन किसने किया था? कॉमरेड एंड अल हिलाल। ऑप्शन ए मोहम्मद अली, या ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, या ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, या ऑप्शन डी लियाकत अली खान। कौन थे जिन्होंने कॉमरेड एंड अल हिलाल पत्रिका का संपादन किया था? हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज ऑप्शन, यानी इनमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन हमारा इनमें से होगा ऑप्शन अबुल कलाम आज़ाद ने कॉमरेड एंड अल हिलाल पत्रिका का संपादन किया था। इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हमें नोट डाउन रखना होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हमारा ये है, मोपला विद्रोह का कहाँ हुआ था? जो मोपला विद्रोह हुआ था ये 1921 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए केरला में हुआ था, या ऑप्शन बी बंगाल, या ऑप्शन सी पंजाब, या ऑप्शन डी उड़ीसा। बताइए इनमें से राइट हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था वो कहाँ हुआ था? हमारा इनमें से राइट होगा ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी ये केरला में हुआ था।
ये कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 7 है, ये है असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था वो कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1918 में किया था, या ऑप्शन बी 1919 में हुआ था, या ऑप्शन सी 1920 में हुआ था, या ऑप्शन डी 1921 में हुआ था? बताइए ये कब शुरू किया गया था? सो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 में हुआ था। ये किन के नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, किस घटना के कारण 1922 में हुआ था जो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? बताइए, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था 1922 में, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था कि किस घटना के कारण हुआ था? ऑप्शन ए मोपला विद्रोह के कारण, या ऑप्शन बी नागपुर फ्लैग सत्याग्रह, या ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, या ऑप्शन डी चोरी चोरा कांड? बताइए इनमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बताइए हमारे इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जो असहयोग आंदोलन किन की वजह से, किन कारणों की वजह से स्थगित कर दिया गया था? सो हमारा इनमें से राइट होगा ऑप्शन, यानी कौन सा होगा? दैट इज हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी चोरी चोरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। सो हमारा डी इज द राइट आंसर, चोरी चोरा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की गई थी? जो स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? ऑप्शन ए 1922 में हुई थी, या ऑप्शन बी 1923 में हुई थी, या ऑप्शन सी 1924, या ऑप्शन डी 1925? बताइए इनमें से राइट हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? स्वराज्य पार्टी स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ये हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? स्वराज्य पार्टी की स्थापना हमारा हुआ था 1923 में हुआ था। सो बी इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, तो क्वेश्चन हमारा 10, बलसाड़ सत्याग्रह की जो 1923 या 24 के बीच हुआ था का नेतृत्व किसने किया था? बलसाड़ सत्याग्रह, ऑप्शन ए जमनालाल बजाज, या ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण? किनकी वजह से हुआ था बलसाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बताइए हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बलसाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बलसाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व बताइए, तो हमारा सी इज द राइट आंसर। वल्लभ भाई पटेल ने बलसाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया था। बारदोली सत्याग्रह की वजह से इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहते थे। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 हमारा काकोरी कांड कब हुआ था? इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये हमारा, काकोरी कांड ये कब हुआ था? बताइए, ऑप्शन ए 9 जुलाई 1905 में, या ऑप्शन बी 9 अगस्त 1925 में, या ऑप्शन सी 30 अक्टूबर 1928 में, या ऑप्शन डी 8 अप्रैल 1929 में हुआ? बताइए काकोरी कांड कब हुआ था? सो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925, यानी बी इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कब हुआ था काकोरी कांड? 9 अगस्त 1925। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? बताइए साइमन कमीशन। ऑप्शन ए 8 नवंबर 1927, या ऑप्शन बी 3 फरवरी 1928, या ऑप्शन सी 30 अक्टूबर 1928, या ऑप्शन डी 30 दिसंबर 1928? बताइए साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? सो बताइए इनमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? था साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? सो हमारा ए इज द राइट आंसर, यानी 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया था। 8 नवंबर 1927, यानी ए इज द राइट आंसर। साइमन कमीशन
का गठन हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन 13। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी? बताइए। जो साइमन कमीशन जो बहिष्कार हुआ, वो बहिष्कार किन वजह से हुआ था? ये जहाँ पर साइमन कमीशन में एक भी भारतीय न होने के कारण इसे बहिष्कार हुआ। बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी? बताइए हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो ए ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक की वजह से तिलक की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन बी लाला लजपत राय, ये ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त, ये ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। बताइए हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुई लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो हमारा इनमें से होगा राइट ऑप्शन यानी लाला लाजपत राय। सो बी इज द राइट आंसर। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, नोट डाउन। इनकी मृत्यु हुई थी लाठीचार्ज के दौरान, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 होगा आपका, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1922, या ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1924, या ऑप्शन डी 1925। बताइए कब की गई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना? सो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1925 में की गई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये भी आपको नोट डाउन। सब ये सभी आपके एग्जाम में आने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। सो आप भी नोट डाउन करते रहिए क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 15 है, हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? जो हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1912 में, या ऑप्शन बी 1904, या ऑप्शन सी 1915 में, ऑप्शन डी 1917 में। बताइए हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? सो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? बताइए हमारे इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी 1915 में हुई थी। हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? 1915 में, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है हमारा, चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित कौन थे? चटगांव शस्त्रागार डकैती, जो चटगांव में शस्त्रागार डकैती हुई उनसे संबंधित कौन थे? ऑप्शन ए मास्टर सूर्य सेन, या ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, या ऑप्शन सी भगत सिंह, या ऑप्शन डी ये सभी, मतलब ये सभी ऑप्शन। बताइए हमारे इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो बताइए हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित कौन थे? यानी चटगांव में शस्त्रागार डकैती हुई, इनमें से हमारा राइट ऑप्शन होगा मास्टर सूर्य सेन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मास्टर सूर्य सेन से संबंधित है चटगांव शस्त्रागार डकैती। सो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, नोट डाउन आप करते रहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है हमारा, बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था उससे संबंधित कौन से नेता थे? बताइए। बारदोली सत्याग्रह से मैंने आपको पहले ही बताया था, इस सीरीज़ के पहले ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो मैंने आपको पहले ही बताया था। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित कौन से नेता है जो कहा ये 1928 में हुआ था? सो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बारदोली सत्याग्रह, इनमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो हमारा इनमें से राइट होगा ऑप्शन यानी कि, बताइए। सो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी वल्लभ भाई पटेल। सर सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैंने आपको पहले बताया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह से सरदार की उपाधि मिली थी, जो सर बी इज द राइट आंसर, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है हमारा, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? जो हंटर आयोग था वो उसकी नियुक्ति कब की गई थी? ऑप्शन ए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, या ऑप्शन बी 1857 की जो क्रांति थी उसके विद्रोह के बाद, या ऑप्शन सी बंगाल विभाजन के बाद, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं है ऑप्शन यहाँ पे। जो हंटर आयोग की नियुक्ति की कब की गई थी? बताइए। सो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी?
सो हमारा इनमें से राइट होगा ऑप्शन यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। सो इज द राइट आंसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी। सो ये भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, नोट डाउन करते रहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? बताइए हमारे इनमें से राइट होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद थे, या ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन सी भगत सिंह, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन का बिल्कुल आसान सा आंसर है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सो ये आपको पता ही होगा, ऑप्शन सी यानी भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये हमारा क्वेश्चन 20 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको सीरीज में कोई भी डाउट होता हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, कि आने वाली सभी वीडियोस के लिए आपको मैं पहले ही बता सकूं, यानी कि कुछ भी हमें रॉन्ग लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन 20 है हमारा, कांग्रेस के कहाँ आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था? कांग्रेस के कहाँ आयोजित मतलब कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? बताइए हमारे इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? लाहौर था, या ऑप्शन बी कराची, या ऑप्शन सी कलकत्ता, या ऑप्शन डी दिल्ली। बताइए पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में हुआ था? सो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बताइए, ये आपको बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होगा। ये हुआ था, बताइए। तो ये हुआ था लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कब हुआ था? ये ऑप्शन ई यानी लाहौर अधिवेशन में। सो इज द राइट आंसर। ये पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित हुआ था, ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था। ये मतलब पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किन्होंने किया था? सो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, नोट डाउन करते रहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्होंने सर्वप्रथम रावी नदी के तट के पास तिरंगा फहराया था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लाहौर। ये हमारी सीरीज़ यहाँ पे समाप्त होती है, यानी कि प्रैक्टिस सेट। अगर इस सीरीज़ में कोई भी आपका डाउट लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कि आने वाली सभी वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार करते रहिए।